जिलाधिकारी ने चुनाव से संबंधित मीडिया से कई बातों का दिया दिशा निर्देश। ईवीएम मशीन की बारीकी से दी गई जानकारी। लोकसभा आम निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर 26 भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक अमित तलवार, व्यय प्रेक्षक अमित डी मल्लिनाथपुरा, नंददुलाल दास, पुलिस प्रेक्षक सुनील कुमार सिंह के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने वरीय पुलिस अधीक्षक श्री आनंद कुमार, पुलिस अधीक्षक नवगछिया श्री पूर्ण कुमार झा की उपस्थिति में सभी अभ्यर्थियों के साथ निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने को लेकर समीक्षा भवन में बैठक की गई। उससे पहले जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए चुनाव की रणनीति पर चर्चा की और उन्होंने शांति व सौहार्द के साथ आगामी चुनाव को संपन्न कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान किस तरह से ईवीएम मशीन काम करेगी उसे पर भी चर्चा की और डेमो भी दिखाया गया। साथ ही उन्होंने लोगों से बढ़-चढ़कर मतदान करने की भी अपील की। बैठक में उन्होंने बताया कि भागलपुर में जो ईवीएम है वह अत्याधुनिक M3 मॉडल का है। उन्होंने ईवीएम के सभी पार्ट के संबंध में बारीकी से जानकारियां दी, भी राजनीतिक दलों को अवगत कराया एवं इसके फंक्शन को भी बताया। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर पीठासीन पदाधिकारी को धारा 144 लगाने का अधिकार है। उन्होंने P1, P2, P3 के कार्यों से भी सभी को अवगत कराया और कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग के अधीन हैं और आदर्श आचार संहिता लागू है। उनका दस्तखत भी का नमूना भी हमारे पास होता है और हम लोग पोलिंग एजेंट को नियुक्त करते हैं। दूसरा, जब पोलिंग एजेंट 5:30 तक आ जाते हैं तो हम लोग पोलिंग एजेंट के सामने सारा मॉक पोल करते हैं। यदि पोलिंग एजेंट नहीं आते हैं तो उस बूथ पे जो लोग भी उपस्थित हैं, हो सकता है आम आदमी हो सकता है वोटर हो सकता है हमारा कर्मी हो, उनकी उपस्थिति में भी हम, चूँकि मतदान की प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो, तो सबके सामने समक्ष हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं मॉक पोल। मॉक पोल का मतलब है कि 50 वोट हम लोग डालते हैं। 50 वोट जिस कैंडिडेट पे ख़त्म हो जाए। सपोज कीजिए कि इस बार 12 कैंडिडेट हैं हमारे, तो 12 × 4 48 और 2 वोट कैंडिडेट नंबर 1 और 2 को पड़ेगा। 50 वोट पड़ेगा। 50 वोट हम लोग मशीन को ठीक करके 50 वोट डालेंगे। उसके बाद पर्ची को काउंट करते हैं कि 50 वोट, जैसे कि 4-4 वोट सभी कैंडिडेट को और 2 वोट एक्स्ट्रा कैंडिडेट नंबर 1 और 2 को पड़ा, तो पर्ची काउंट करते हैं। उस पर्ची में मिलान करते हैं कि कहीं किसी को गलत तो नहीं हो गया, आज इसको 4 वोट दिया उसको 5 तो नहीं पड़ गया, या किसी को 5 दिया किसी को 4 तो नहीं हो गया। तो ये इसको हम लोग काउंट करते हैं। फिर उस सभी पर्ची को सुरक्षित करके हम लोग एक लिफाफा में बंद करते हैं और एक डब्बा में सील कर देते हैं। हमारे प्रिजाइडिंग सील कर देंगे। इसके बाद हमारा मशीन जब बिल्कुल सही सारा सिस्टम रहेगा, मशीन हमारा काम करने के लिए तैयार रहेगा। जैसे सुबह का 7 बजेगा, उस 7 बजे से पहले पहचान वगैरह की प्रक्रिया लोग शुरू कर लेते हैं, लेकिन 7 बजे से हम मतदान शुरू कर देंगे। यानी व्यक्ति पहला आया P1 के पास, जो पोलिंग एजेंट हमारा 1 है, उनके पास व्यक्ति आएगा, वो पहचान सुनिश्चित करेगा उनका कि आदमी की पहचान क्या है, और उसके बाद उनका पर्ची देखेगा, अपने वोटर रोल में वो मार्क करेंगे कि ठीक है मैच कर रहा है। फिर अगली जगह पे जाएंगे, उनको निशान लगाएंगे और उनका कुछ कार्ड नंबर भी नोट करते हैं। कार्ड नंबर, पहचान पत्र का कार्ड नंबर क्या है, जैसे वोटर ID कार्ड है या आधार कार्ड है आपका, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, कोई ऐसा मतदाता पहचान पत्र, कोई ऐसा पहचान पत्र जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा अप्रूव्ड है, जो 14 प्रकार के हैं, वो उसका नंबर लिखते हैं। इसके बाद वो आपको रेफ़र कर देंगे थर्ड के पास रेफ़र करेंगे। वो आपको इंक लगा करके रेफ़र कर दिए थर्ड के पास, वो आपको बैलेट देंगे और इसके बाद आप चले जाइए बूथ पे, अंदर में चले जाइए। वहाँ पे हमारा बैलेट व्यू मशीन जो है, बैलेट यूनिट है, व्यू रखा हुआ है और उसी के बगल में वीवीपैट मशीन रखा रहता है। हम लोग वीवीपैट मशीन को अंधेरे में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जब वोट डालेंगे आप तो उससे पर्ची निकलेगी, उससे रोशनी भी होती है। दूसरा कि अधिक रोशनी में रख देंगे तो वो मशीन हीट सेंसिटिव और लाइट सेंसिटिव है, काम नहीं करता है। तो हीट सेंसिटिव है तो उसको सनलाइट में नहीं रखते हैं हम लोग, या थोड़ा सा ओझल करके रखते हैं, और ऐसे भी इसमें से लाइट आता है। जो व्यक्ति जो वोट डालेगा, जनरली जितने नंबर बटन प्रेस करेगा वही पर्ची वहाँ से निकलती है। उसको हम लोग मॉक पोल में ही वेरीफाई कर लेते हैं कि मशीन हमारा ठीक है।
और इस प्रकार से एक व्यक्ति वोट करते हैं तो जनरली 7 सेकेंड तक एक जैसे वोट करेंगे तो बिप साउंड होगा, बिप बजेगा और 7 सेकेंड में वो पर्ची जो है नीचे गिरेगी और फिर वो मतदाता फ्री है, उसके बाद वो बाहर निकल सकते हैं। फिर दूसरे मतदाता का नंबर है, जब वो बाहर निकल जाएंगे तो दूसरे मतदाता प्रवेश करके वोट करेंगे। अब 2 संभावनाएं होती है, कई बार मॉक पोल में मशीन कोई ख़राब हो गया तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त संख्या में मशीन है, हमारे सेक्टर हैं, पहले तो कनेक्शंस ठीक करके हम लोग दुरुस्त करते हैं, नहीं दिक्कत होती है तो मशीन रिप्लेसमेंट की भी पर्याप्त सुविधा है। एक है कि अगला जब वोटिंग स्टार्ट हो गया उस समय भी कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी हमारे पास एक्स्ट्रा मशीन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि इसमें कोई कनेक्शन एरर या कम्युनिकेशन कोई एरर होता है उसको भी दुरुस्त करने के लिए हमारी टेक्निकल टीम रहेगी। वैसे आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे हम कि हमारे ज़िले में काफ़ी उच्च क्वालिटी की मशीन है, जो रिसेंट मशीन है वही मशीन हमारे ज़िले में प्रोवाइड किया गया है और इसको हम लोगों ने FLC फर्स्ट लेवल जो चेकिंग होता है काफ़ी अच्छे तरीके से दुरुस्त कर लिया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भागलपुर के टाउन हॉल में जीविका दीदियों के साथ स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम भागलपुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के कर कमल से किया गया। इस कार्यक्रम में सभी सेक्टर पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, मास्टर प्रशिक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे, जिनका संवेद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने इस कार्यक्रम के तहत बताया कि हमें लोगों को जागरूक करना है और मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तभी हम अपने सही नेतृत्वकर्ता को चुन पाएंगे। साथ ही उन्होंने सभी सेक्टर पदाधिकारी, तकनीकी सहायक, मास्टर प्रशिक्षक एवं पुलिस पदाधिकारी का संवेग प्रशिक्षण के दौरान कई बिंदुओं पर वार्ता करते हुए कहा, हमें यह चुनाव शांति व सौहार्द से संपन्न कराना है। कोई कार्यक्रम होता था, जोर से बोलिएगा, बोलिए अभी पहली बार, अरे बात। और ये जो लोकसभा चुनाव कितनी बार आता है? 5 साल में एक बार। तो ये कितनी, 1 वर्ष में एक बार, और चुनाव लोकसभा कितनी बार में? 5 साल में एक बार। कि 5 साल में हम लोग जोर से बोलिए, चाहिए वोट देना चाहिए या नहीं चाहिए? वोट देने से फायदा है या नुकसान? फायदा। अब मैं तीसरा सवाल पूछना चाहता हूं, जो हमारी आबादी है इनसे मैं पूछना चाह रहा हूं। हर घर में अक्सर ये होता है कि भाई हमारा कहना जो है हमारे पति या हमारा बेटा नहीं मानता है, या हमारी और भी जो है वो नहीं मानते हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिएगा, इस लोकतंत्र के महापर्व में आप जो कहिएगा वो देश मानेगा। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो आप कहिएगा वो देश मानेगा। जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे दर्जनों छात्रा कहा, जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है वहां पर कहते हैं एडमिशन लेने। भागलपुर में 8वीं से पास आउट छात्रा को डीएम से मिलने के लिए पहुंची, जहां पर उन्होंने गुहार लगाई है कि मध्य विद्यालय साहिबगंज से 8वीं से पास आउट होने के बाद विद्यालय के प्राचार्य ने कहते हैं कि तुम लोग सभी जगलाल स्कूल में दाखिला लो, जहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। छात्रा ने आगे बताया कि जगलाल स्कूल में लड़का लड़की दोनों पढ़ाई करते हैं, इसलिए हम लोग झुनझुन स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं, जिसके वजह से टीसी नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी से दर्जनों छात्रों मिलने के लिए पहुंचे और गुहार लगाई है। मैं मध्य विद्यालय साहिबगंज से आई हूँ और मैं वहाँ पहले 8 क्लास में पढ़ती थी और अब मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होने वाली हूँ, जो कि वहाँ की मैम ने मुझे कहा है कि तुम लोगों को
जगलाल स्कूल जाना है। वहाँ जगलाल स्कूल में कोई सुविधा नहीं है, वहाँ हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग जाना चाहते हैं झुनझुन स्कूल, जहाँ की गर्ल्स स्कूल है वो। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को टीसी मिले और हम लोग यहाँ डीएम सर से बात करने के लिए आए हैं। जगलाल में लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं और हम झुनझुन में नहीं पढ़ते, जो कि हम लोग झुनझुन ही जाना चाहते हैं। जगलाल स्कूल में कोई चीज़ का सुविधा भी नहीं है। जगलाल स्कूल अगर होगा एडमिशन? नहीं, पेरेंट्स हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम लोग झुनझुन स्कूल में ही जाओ। आज कहाँ आए हो? आज हम लोग डीएम सर से बात करने आए हैं कि हम लोगों को टीसी मिला दे और हम लोग झुनझुन स्कूल में ताकि जाके नाम लिखवा लें, नामांकन करवा लें। मेरा नाम तमन्ना परवीन है। नाथनगर के राम जानकी ठाकुरबाड़ी घोसी टोला से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाला गया। सुजापुर मिश्री चौक होते हुए केबी लाल रोड होते हुए ललमटिया चौक नरसिंह भगवान मंदिर होते फिर मंदिर में फिर घोसी टोला वापस हुआ। 9 दिन तक पाठ चलेगा। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव, जितेंद्र यादव, प्रोफेसर मसूदन झा, दिलीप दीपक, नीलम देवी, प्रोफेसर गौतम यादव, राजेंद्र लाल, विकास वर्मा, सिकंदर यादव, दिलीप साहू, समाज सेवी नीतू देवी, मनीष कुमार, भवेश यादव, देवाशीष बनर्जी, अमरकांत मंडल, सुबोध यादव, सचिन कुमार, रवि रजक, आकाश यादव, दीपू यादव, शिपू यादव, राजकुमार यादव, डॉक्टर अरुण भारती, डॉक्टर प्रदीप भारती, अशोक भारती, सुधीर साहब, उपेंद्र साहू, ललित रजक, दिलीप यादव, पंकज यादव, रविंदर यादव, पवन रजक, राधे रजक, पप्पू रजक, प्रकाश यादव, आशीष कुमार, रोहित कुमार, गोलू रजक, कन्हैया रजक, बॉस्की रजक मौजूद रहे। आज रामचरितमानस पाठ का ही हमारा घोसी टोला समाज में भव्य रूप से कलश शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें 5000 से ज़्यादा महिला, पूरे समाज का सभी युवा वर्ग, जेंट्स बुजुर्ग सभी लोगों ने घोसी टोला से निकला। सुजापुर होते, मिश्री चक होते, केबी लाल होते, ललमटिया चौक से फिर कलश यात्रा घोसी टोला में प्रवेश किया। हमारे सभी लोगों का, प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिला। और ये जो भागलपुर नाथनगर है, शांति सद्भाव भाईचारा के लिए जाना जाता है। हमारा चैती नव दुर्गा का भी बाबा मुस्कमना नाथ से निकला, जो 9 दिन तक वहाँ भव्य रूप से मेला का आयोजन किया गया है। यहाँ भी 9 दिन मानस पाठ होगा, जो यहाँ भव्य भीड़ होगा। और हम जिलाधिकारी महोदय, डीएम साहब हो, चाहे हमारे एसपी साहब हो, चाहे एसडीओ साहब हो, या सिटी एसपी हो, चाहे हमारे डीएसपी साहब हो, चाहे हमारे थाना के सभी अध्यक्ष, भरपूर सहयोग कर रहा है। समाज के लोग, सभी लोग। ये हमारा बिहार का मुखिया नीतीश कुमार का भी नज़र ये भागलपुर नाथनगर पे रहता है। तो हम सब और हमारा ये रोमरोमी और ये चैती और हमारा 11 तारीख को मुस्लिम भाई का भी पर्व, हमारा ईद जो है, सिटीएस के मैदान पे नमाज पढ़ते हैं, उसमें भी पूजा समिति वहाँ रह के गला मिल के ईद का मुबारकबाद देंगे। और ये पर्व भी हम सब शांति सद्भाव भाईचारा से, चैती नवदुर्गा 9 दिन का पाठ शांति भाईचारा से निभाएंगे। पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव। आज घोसी टोला राम जानकी ठाकुरबाड़ी से नवाब ब्रांड के उपलक्ष्य में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। घोसी टोला से चलकर मनस्कामना चौक नाथनगर होते हुए नरसिंह भगवान मंदिर में आकर जल भरा गया। पूजा पाठ के बाद अब यहाँ से कलश लेकर पुनः वहीं जाया जाएगा। उसके बाद आप अपना परिचय? अमरकांत मंडल, पूर्व निगम पार्षद प्रतिनिधि। 3 शिक्षकों का दूसरे स्कूल में किया गया स्थानांतरण। जांच उपरांत शिक्षकों के बीच विवाद की बात आई सामने। मधुसूदनपुर मध्य विद्यालय में 2 दर्जन से अधिक छात्रा से छेड़खानी मामले को लेकर आक्रोशित अभिभावकों ने विद्यालय में पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। बीते दिनों 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों ने एक शिक्षक पर क्लासरूम में छेड़खानी का आरोप लगाया था। हंगामा की जानकारी मिलते ही नाथनगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुमार मनोज, लेखापाल गौरव कुमार झा, नाथनगर बीडीओ अंतिमा कुमारी, सीओ रजनीश कुमार, मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष अब्दुल अली, महिला हेल्प डेस्क की प्रभारी पूजा कुमारी विद्यालय पहुंचे और ग्रामीणों को शांत कराया। मामले को लेकर जांच के उपरांत 3 शिक्षकों को विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त की गई, जिसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जांच रिपोर्ट बनाकर अनुमंडल पदाधिकारी सदर और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भागलपुर को भेजा है। वहीं जांच रिपोर्ट में बताया गया कि सहायक शिक्षक
मुकेश कुमार, सहायक शिक्षिका अनिमिका कुमारी और मोहम्मद अब्दुल वाहिद सहायक शिक्षक के बीच आपसी विवाद का मामला सामने आया है। इन्हीं शिक्षकों के द्वारा बच्चों को भड़काने पर आवेदन दिलाया गया है। ग्रामीणों में इन तीनों शिक्षकों के विरुद्ध काफी रोष बना हुआ है। विधि व्यवस्था को ध्यान में रखकर इन तीनों शिक्षकों को तत्काल इस विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त किया करना अनिवार्य प्रतीत होता है। इन तीनों शिक्षकों को मध्य विद्यालय मधुसूदनपुर से हटाने के बाद विद्यालय का माहौल शैक्षणिक बन जाएगा, वो ग्रामीणों में भी माहौल शांतिपूर्ण हो जाएगा। गई थी, उसमें एक गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ मामला है सर? जी, आज सुबह तेतरी रेडियो ओवरब्रिज के नीचे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। मृतक का नाम नीरज कुमार यादव है। इस क्रम में टिंकू सिंह को नौगछिया थाना टाउन थाना के द्वारा आधे घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कुछ कहानी है इस घटना हत्याकांड में सर? यह दोनों उस बासा पे थे। टिंकू सिंह के हाथ में एक हथियार था जो पूर्व से लोडेड था। इन दोनों में किसी बात को लेकर संभवतः विवाद हुआ होगा, जिसकी वजह हम लोग पता लगा रहे हैं। उसी क्रम में टिंकू सिंह के द्वारा नीरज यादव की हत्या कर दी गई। कोई पुरानी दुश्मनी या कोई जमीन विवाद? नहीं, अभी इस तरीके की बातें सामने नहीं आई है। ये लोग साथ में ही उस बासा पर रहते थे। सर, हथियार की रिकवरी हुई क्या? हथियार की रिकवरी के लिए टीम छापेमारी कर रही है। इसके द्वारा हत्या करने के बाद हथियार दियारा में ही फेंक दिया गया था। ये सिंगल था या और कोई और इसके साथ? इसके साथ एक अन्य व्यक्ति और था, जैसा कि हमें इसके परिजनों ने बताया। उसके लिए भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। गिरफ्तारी एक है जी, अभी तक एक गिरफ्तारी है और एक व्यक्ति फरार है। कुल 2 ही लोग इस घटना में शामिल थे। FIR हो गया। FIR इसके बड़े भाई के बयान पर दर्ज कर ली गई है। तो चुनाव के समय में ये नौगछिया गोपालपुर या सभी जगह पे जो छापेमारी हो रही है, अभी तक जो हथियार बरामद है, नौगछिया पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 16 तारीख जब से आचार संहिता लगी है, उसके बाद से हम लोगों ने लगभग 18 हथियार बरामद किए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सभी NBWs में गिरफ्तारी भी करना सुनिश्चित किया है। जो भी फरार हमारे लोग चल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। जैसा आप लोग जानते हैं, अजीत यादव, जिसकी पूर्व में बेल कैंसिल की गई हुई थी, उसको भी हम लोग पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार करके लाए हैं। इसके अलावा राहुल यादव की गिरफ्तारी भी आचार संहिता लगने के बाद ही हुई है, जिस पर 1 लाख का इनाम था। हम लोग शराब भी बराबर रिकवर कर रहे हैं। शराब की रिकवरी भी सुधरी है। हम लोग के जो 5 चेकपोस्ट बॉर्डर पर कार्यरत है, 5 जिलों से हमारा बॉर्डर है, सभी बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। इस चेकिंग के क्रम में अवैध कैश के लिए हम लोग जांच कर रहे हैं। कदवा चेकपोस्ट से हम लोगों ने पूर्व में 15 लीटर देशी शराब एक अपराधी के साथ बरामद किया था। अपराध कर्मियों ने दुकानदारों से रंगदारी मांगी थी। इसी क्रम में एक मुर्गा दुकान से मारपीट की गई एवं मुर्गा फ्री ऑफ कॉस्ट लिया गया। इस क्रम में जब थाना अध्यक्ष गोपालपुर श्री मिथिलेश कुमार जी को सूचना मिली, तो उन्होंने छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में लतरा गाँव से गोलू कुमार एवं शुभम कुमार को एक कट्टा एवं 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसी के अलावा टिंडंगा दियरा में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा फसल काटने को लेकर किसानों से रंगदारी मांगी जा रही थी। इस क्रम में आज सुबह जब थाना अध्यक्ष गोपालपुर श्री मिथिलेश कुमार जी ने छापेमारी करी, तो मुख्य रूप से संजीत मंडल एवं रंजीत मंडल इस तरीके की रंगदारी मांग रहे थे। संजीत मंडल को एक कट्टा एवं 15 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी होते ही रंजीत मंडल वहाँ से भाग गया था। इन लोग का आपराधिक इतिहास भी रहा है सर? जी, इन लोग के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। किनसे रंगदारी मांग की गई थी? यह वो लोग जो टिंडंगा दियरा में किसान हैं, फसल अभी कटने का समय है, जैसा आपको पता है, तो कटती फसल से ये लोग किसानों से रंगदारी मांग रहे हैं। सामुदायिक अपराध जी, तो किस तरह की जानकारी? आज आप सभी लोग जानते हैं कि इस अनुमंडल में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, गोपालपुर और बिरपुर। मतदान का समय नज़दीक आ गया है। 26 अप्रैल को ही मतदान निर्धारित है भागलपुर का प्रदेश क्षेत्र में। तो हम लोग सभी पदाधिकारी इसमें लगे हुए हैं। तो बिरपुर विधानसभा के लिए ARO DCLR मैडम हैं, हम 153 गोपालपुर देखते हैं। तो चुनाव की तैयारी चल रही है। हम लोग का प्रशासन का या पुलिस प्रशासन है या हम लोग हैं, सभी का एक ही लक्ष्य है कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वच्छ वातावरण में ये चुनाव संपन्न हो। और दूसरा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि भागलपुर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में विगत चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा था, जो राज्य का औसत था उसके आसपास था। तो हम लोग जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय हैं या जिला निर्वाची पदाधिकारी महोदय हैं, उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया मिशन 85 पर अभी हम लोग का सबसे अधिक फोकस है। उसके तहत हम लोगों की कोशिश है
और आप लोगों से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप लोग के चैनल के माध्यम से ये लोगों तक के पहुँचे कि 85% कम से कम मतदान हो भागलपुर संसदीय क्षेत्र में, और जिसमें गोपालपुर और बेलपुर विधानसभा अग्रणी रहे। यही हम लोग का है, इसकी तैयारी कर रहे हैं। सर, जो जिला प्रशासन की विभिन्न एजेंसियां हैं, वो पुलिस प्रशासन हो, जीविका हो, शिक्षा विभाग हो, विकास मित्र जो स्थानीय क्षेत्र पर है, कल्याण समाज कल्याण विभाग के सभी विभागों के लोग उसमें लगे हुए हैं। मतदान केंद्र पंचायत वाइज हम लोग प्रत्येक दिन हर जगह कुछ न कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, और आप लोग भी उसको देख ही रहे हैं। टोटल कुल मतदान केंद्र कितने हैं दोनों विधानसभा में? दोनों विधानसभा मिलाकर टोटल मतदान केंद्रों की संख्या 516 है। तो सभी मतदान केंद्र पे बिजली पानी सभी व्यवस्था है? अभी जो है 153 गोपालपुर में 6 मतदान केंद्रों पर बिजली की समस्या है। उसको विद्युत विभाग से संपर्क कर हम लोग उसको करवा रहे हैं, और ये अगले 4 से 5 दिनों तक में जिन मतदान केंद्रों पर बिजली पानी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगा। और अभी जो मौसम देख रहे हैं, 26 अप्रैल को चुनाव है, गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो एक तो है सभी मतदान केंद्रों पर शेड की व्यवस्था किया जाना कि जो ऐसा न हो कि धूप के कारण लोग घरों से नहीं निकले और मतदान प्रतिशत कम हो जाए। तो हम लोग की कोशिश है, हम लोग उस पर लगे हुए हैं कि जिन मतदान केंद्रों पर जगह की कमी है, बरामदा कम है, खाली कमरे नहीं हैं, या जो पंचायत भवन है, सामुदायिक भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, मदरसा, इन जगहों पर मतदान केंद्र होता है, अमूमन वहाँ जगह की कमी होती है, बरामदा वगैरह नहीं होता है, तो प्राथमिकता के आधार पर या चलंत मतदान केंद्र, जयपुर विधानसभा में कुछ चलंत मतदान केंद्र है, तो उन मतदान केंद्रों पर प्राथमिकता के आधार पर अपने मतदान कर्मियों के साथ साथ जो हमारे मतदाता